पिगमेंटेशन क्लियर होने लगी थी, लेकिन अचानक से फिर से डार्क होने लगी। इसी स्टेज पर 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं, जिससे उनकी पिगमेंटेशन सालों तक के लिए पक्की हो जाती है। पिगमेंटेशन ठीक होने के दौरान पिगमेंटेशन डार्क लाइट होना स्वाभाविक है, और जो लोग इस चीज को फेलियर समझते हैं, फिर वो मिलाज़्मा को, पिगमेंटेशन को समझते ही नहीं है। सुबह मिरर में चेहरा देखा, चेहरा साफ लग रहा था, पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट लग रही थी। लोगों ने भी तारीफ की कि अब तो ये ठीक होने लगी है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ये वापस से डार्क होने लगी। अब यहीं पे डाउट स्टार्ट हो जाता है कि क्या करें, क्रीम बदले, ट्रीटमेंट चेंज करें, या फिर सब कुछ छोड़ दें, या फिर लेज़र या केमिकल पील करा लें। आज इस डाउट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। सबसे पहली बात, ज़्यादातर केसेस में पिगमेंटेशन डर्मल या फिर मिक्स्ड टाइप होती है, यानी जो पिगमेंटेशन है वो आपकी सुपरफिशियल लेयर में नहीं बल्कि आपकी त्वचा के 7 परतों में होती है। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे की परतों में जो पिगमेंटेशन जमा होती है वो लूज होकर टूटकर ऊपर की तरफ आने लगती है, जिससे कि पिगमेंटेशन डार्क दिखाई देने लगती है, चेहरा डार्क दिखने लगता है। ऐसे समझिए कि एक ग्लास पानी के अंदर उसकी तली में गंदगी जमी हुई बैठी है, लेकिन जब उस पानी को हम हिलाते हैं तो वो सारी गंदगी पानी में घुलकर ऊपर आने लगती है और पानी मैला दिखने लगता है। पिगमेंटेशन का डार्क होना यानी कि पिगमेंट का ऊपर की तरफ आना, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन डार्क लाइट ये जो साइकिल चलती है ना, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है, परेशान कर देती है कि ये ठीक भी हो रही है या नहीं। लेकिन यकीन माने, ये साइकिल फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि हीलिंग का पैटर्न है। आपकी पिगमेंटेशन बार बार नीचे से निकल कर आती है, ऊपर की लेयर से जब वो झड़ जाती है तो लाइट दिखती है, फिर से नीचे से पिगमेंटेशन निकल कर आती है। ये प्रोसेस बार बार तब तक चलता है जब तक नीचे की आपकी लेयर हील ना हो जाए पूरी तरीके से और नीचे जमा सारी पिगमेंटेशन निकल ना जाए। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करने लगते हैं। एक बार पिगमेंटेशन लाइट होकर जब दोबारा डार्क होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीद ये होती है कि एक बार लाइट हो रही है तो लाइट ही होती जाए। ऐसे में वो एक्सेसिव स्क्रब करने लगते हैं, पील करने लगते हैं, या फिर कोई न्यू क्रीम ट्राई कर लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। इस स्टेज पर स्किन को इरिटेट करने का मतलब है कि पिगमेंटेशन को फिर से इनविटेशन देना। आपको पिगमेंटेशन के सारे ट्रीटमेंट के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका स्किन बैरियर खराब ना हो, स्किन आपकी इरिटेट ना हो। आपका ट्रीटमेंट जब सही काम करता है तो क्या होता है, वो स्किन की डीपर लेयर्स के अंदर जाकर पिगमेंटेशन को टारगेट करता है, हिट करता है। हमारे स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, बढ़ जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इम्प्रूव हो जाता है। मैक्रोफेजेस यानी हमारे स्किन के अंदर हमारे इम्यूनिटी सेल्स में जो पिगमेंटेशन बंद होती है वो रिलीज होने लगती है, जिससे पिगमेंटेशन फिर ऊपर की तरफ आती है और डार्क दिखने लगती है। ये सब एक साइक्लिक मूवमेंट में होता है। जितनी जल्दी आपके द्वारा किया गया ट्रीटमेंट या आपके द्वारा यूज की गई रेमेडी आपके स्किन के अंदर डीपर लेयर्स में पिगमेंटेशन को टारगेट करती है, उतनी जल्दी आप स्किन में पिगमेंटेशन का ऊपर की तरफ शिफ्ट देखते हैं, जिससे कि पिगमेंटेशन डार्क दिखने लगती है। जब वो झड़ती है तो लाइट दिखती है। अब सवाल ये आता है कि इस प्रोसेस को हम स्पीड अप कैसे करें। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाए तो पिगमेंटेशन जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम इसे स्पीड अप कर सकते हैं और काफ़ी बार हम इसे स्पीड अप नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की स्किन का जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसमें जो टाइम लगता है वो अलग अलग होता है। सबके स्किन के अंदर हीलिंग प्रोसेस का टाइमिंग अलग अलग है। सबसे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाली पिगमेंटेशन झड़ जाए ताकि ये लाइट दिखे, जिसके लिए हम स्क्रब इस्तेमाल करते हैं या फिर पीलिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हमारे स्किन में पहले से जरा सी भी इन्फ्लामेशन मौजूद रही तो ये कंडीशन बिगड़ जाती है। तो आपको अपने स्किन को अच्छे से असेस करना आना चाहिए कि किस पॉइंट पर आप स्क्रब कर सकते हैं, माइल्ड पीलिंग कर सकते हैं, और किस पॉइंट पर आपको ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इस पॉइंट पर आपको प्रोसेस को स्पीड अप करने पर नहीं बल्कि ट्रिगर्स को कंप्लीटली अवॉइड करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई भी स्किन केयर जो हमारी स्किन को इरिटेट कर दे, या फिर ऐसी कोई भी डाइट या लाइफस्टाइल जो पिगमेंटेशन को अंदर से ट्रिगर कर दे,
इस बात को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, कारणों को अवॉइड करें। इस स्टेज पर खास करके आपको रियल रूट कॉज पर काम करना है। अगर वो हार्मोनल है, प्रेगनेंसी के कारण है, पीसीओएस के कारण है, तो आपको डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब में बदलाव करना है। सबसे पहला बदलाव, टाइम पर सोना और टाइम से जागना। ज़्यादातर लोग ये ही गलती करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सोने जागने का टाइम करेक्ट नहीं करते तो आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। दूसरा, अगर ये गट से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। डाइट में आपको इतना सा ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपको आसानी से पचती है वो ही आपको खानी है। जिन चीज़ों से ब्लॉटिंग होती है, एसिडिटी होती है, कंप्लीटली अवॉइड कर देनी है। तीसरा कारण है स्किन बैरियर। अगर किसी भी कारण से आपका स्किन बैरियर डैमेज हो गया है, स्किन में सेंसिटिविटी है, इन्फ्लामेशन है, तो आपको खास करके रिपेयरिंग पर ध्यान देना है। चौथा कारण है जेनेटिक्स या फिर यूवी रेज, ब्लू लाइट का एक्सपोजर। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना मस्ट है, खासकर जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अगर किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है कि सनस्क्रीन भी टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो फिर आप कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में ना निकले, निकलते टाइम छाते का इस्तेमाल करें। छठा कारण है बॉडी के अंदर पित्त दोष का बढ़ा होना। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में कॉमन मिलती है। बॉडी हीट का फील होना, स्किन में गर्माहट महसूस होना, जलन होना, एसिडिटी होना, पित्त दोष के बढ़े होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। पिगमेंटेशन होने में वात और पित्त, ये दोष जो हैं सबसे बड़े कारण होते हैं। तो ऐसे में आपको खास करके इस तरीके की डाइट लेनी है जो कि गर्म तासीर की ना हो, मतलब गर्म तासीर वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उनसे आपकी पिगमेंटेशन ट्रिगर हो सकती है। जो ठंडी तासीर की चीज़ें होती हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। हालांकि सर्दियों के मौसम में हम थोड़ा बहुत गर्म तासीर की चीज़ें भी खाएंगे। सातवां कारण या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण कहें वो है स्ट्रेस। तो अगर आप मेडिटेशन, प्राणायाम नहीं करते तो आप स्टार्ट कर दें। देखिए, ये सब चीज़ें मैजिक की तरह काम नहीं करती, एकदम से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस स्टेज पर जब आपकी पिगमेंटेशन लाइट से डार्क, डार्क से लाइट हुए जा रही है, हम पिगमेंटेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हीलिंग पर एक साथ फोकस करेंगे। इंटरनल हीलिंग में बात आती है डिटॉक्स ड्रिंक की। आपको चाहिए एक ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक जो आपकी बॉडी में पित्त को बैलेंस करे और हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करे। वैसे तो मैंने कई तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स बता रखे हैं, फिर भी आज मैं आपको 2 ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक बताऊंगी जो कि 99% लोगों को सूट कर जाएंगे। 1% को क्यों नहीं, क्योंकि मुझे हर किसी की हेल्थ कंडीशन नहीं पता। वो 2 डिटॉक्स ड्रिंक हैं। एक तो धनिया सीड्स का पानी, जिसके लिए आपको 1 चम्मच धनिया को रात भर 1 गिलास पानी में सोक करके रखना है। सुबह आप उसे छान कर पी सकते हैं या फिर पहले उसे चाय की तरह बॉईल करें, फिर छान लें और गुनगुना रह जाने पर उसका सेवन करें। दूसरा है हल्के गर्म पानी के अंदर घी का सेवन। तो आप 2 से 3 चम्मच घी, जितना आपको सूटेबल हो, ले सकते हैं। अब एक्सटर्नल हीलिंग की बात करें तो हम सबसे पहले बैरियर पर ही फोकस करते हैं। अगर आपका स्किन बैरियर टूटा हुआ है, डैमेज है, तो रिपेयर करें। अगर आपका बैरियर अच्छा है तो उसको प्रोटेक्ट करें। सनस्क्रीन का इस्तेमाल कोशिश करें कि आप सर्दियों में भी लगाएं। हर 2 घंटे पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 1 बार लगाना ही काफ़ी होता है। आपको बार बार तभी लगाना है, रीएप्लीकेशन तभी करना है जब आप लगातार धूप में हो, अदरवाइज दिन में 1 बार लगाना ही काफ़ी होता है। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं और पिगमेंटेशन के लिए स्किन केयर रेमेडी ढूंढ रहे हैं, तो उन वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप 10-15 दिनों के अंदर पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ हम प्रॉपर हीलिंग की बात करते हैं। आप एक क्लियर बेदाग चेहरा बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप डिजर्व करते हैं एक कॉन्फिडेंट लाइफ, कॉन्फिडेंस के साथ जीना। पिगमेंटेशन होना या फिर क्लियर फेस होना, ये किसी की भी होल पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। एक खुश मन, स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट चेहरा ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। मैंने पिगमेंटेशन को सालों तक झेला है, सालों लगे मुझे पिगमेंटेशन ठीक करने में। इस दौरान मैंने एक बात को अच्छे से समझा कि कॉन्फिडेंस का रिलेशन हमारे स्किन से नहीं है।
ग्लो इंटरनल होता है, स्किन केयर सपोर्टिव होता है। तो अगर हम एक ग्लोइंग फेस चाहते हैं तो हमें अपने मन, अपनी बॉडी की हीलिंग पर भी ध्यान देना होता है। तो चलिए साथ मिलकर इस हीलिंग जर्नी को एंजॉय करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।